नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। मैं आपकी फ्रेंड निहारिका बिस्ट आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल द रिबेलियस ऑन अर्थ में। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा होने वाली है सोनी बिनसर महादेव की। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये मंदिर जो है महादेव को समर्पित है। तो हमारी यात्रा आज यहाँ की है। तो चलिए दोस्तों, साथ में यात्रा करते हैं और यात्रा का आनंद लेते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से यात्राओं का सिलसिला जारी रखते हैं। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है जून का महीना और हम लोग अभी उत्तराखंड में आए हुए हैं। तो जब उत्तराखंड में आए हैं और यहाँ के मंदिरों के दर्शन ना करें, यहाँ की यात्राओं का अनुभव ना लें, तो फ्रेंड्स जीवन अधूरा सा लगता है। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं यात्राओं का सिलसिला। अच्छा दोस्तों, पहाड़ों पर ना सिर्फ ट्रैकिंग का अपना एक अलग अनुभव होता है, अलग आनंद होता है, बल्कि जब आप कार से या फिर बाइक से कहीं जा रहे हो यात्रा करने या घूमने के लिए, उसका भी अपना एक अलग आनंद होता है ना दोस्तों। जैसे कि हम लोग अभी जा रहे हैं, तो मैं पूरी यात्रा का आनंद लेते हुए जा रही हूँ। जो भी मतलब ये समझो, पहाड़ हमें दिख रहे हैं, हरियाली हमें दिख रही है, इसका ना अपना एक अलग अनुभव है, अलग आनंद है। मुझे ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अगर ट्रैवलिंग की बात मैं अगर करूं दोस्तों, तो मुझे ना पहाड़ों पर ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि वैसे पहाड़ों पर मोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा सर भी घूमता है, लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूं प्लेन एरिया और हिली एरिया का अगर मैं कंपेयर करूं, तो सच में दोस्तों, यहाँ का एक अपना अलग आनंद होता है, यहाँ की ट्रैवलिंग का, है ना। जब आप पूरी प्रकृति को निहारते हुए चलते हो, पहाड़ों को निहारते हुए चलते हो, तो उसका आनंद, उसका अनुभव सच में बहुत अलग होता है। आपका अनुभव कैसा रहता है ट्रैवलिंग का पहाड़ों पर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां के लिए हम लोग घर से निकले थे, यानी कि सोनी बिनसर महादेव। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों को यहाँ से थोड़ा पैदल चलना होगा, जो कि लगभग 300 या 400 मीटर की डिस्टेंस पर होगा मंदिर, यानी कि मंदिर थोड़ा सड़क से नीचे है। तो चलिए फिर चलते हैं और यात्रा का अनुभव लेते रहिए। पता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब हम पहाड़ों की यात्रा पर होते हैं तो हमें क्यों इतना अच्छा लगता है और क्यों इतना अलग लगता है? क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं एक सुकून भरी दुनिया होती है पहाड़ों की, है ना। और बिल्कुल अलग तरह का अनुभव रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति होती है, सुकून होता है, आनंद होता है ना। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, खिचपिच नहीं होती है। तो मतलब कह सकते हो कि आप जब पहाड़ों की यात्रा पर होते हो ना, तो आप स्वयं के साथ होते हो, खुद के साथ होते हो। तो जब खुद के साथ होते हो, उस यात्रा का एक अलग तरह का अनुभव, आनंद होता है ना दोस्तों। तो जब भी मैं ट्रैवलिंग पर होती हूँ पहाड़ों की, तो दोस्तों सच बताऊँ ना, मैं बहुत करीब महसूस करती हूँ खुद को, खुद के और प्रकृति के मैं बहुत करीब महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है कि प्रकृति और मैं बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ, है ना। वैसे ऐसा लगता क्या है, ऐसा है ही नहीं, हम दोनों एक ही तो हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो सच में लगता ही नहीं है ना। तो क्या आप लोग भी ऐसा अनुभव कर पाते हो? जब भी आप पहाड़ों की ट्रैवलिंग पे होते हो, तो क्या आपको दो लगते हैं या लगता है कि नहीं, हम सब एक ही तो हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पर मेला लगा हुआ है। मेला लगने का खास कारण ये भी है कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। तो जब भी यहाँ पर कथा प्रारंभ होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेला लगता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे सामान लगे हुए हैं, जिसमें बर्तन भी लगे हुए हैं और कपड़े वगैरह और भी बहुत तरह के सामान यहाँ पर, सामानों की दुकानें लगी हैं छोटी छोटी। तो फ्रेंड्स, चलते रहिएगा और इन सभी तरहों के आनंद का, अनुभव का आनंद लेते रहिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं।
तो ये है मंदिर, सोनी मंदिर, सोनी मीन्स स्वर्गाश्रम। फ्रेंड्स, सोनी बिनसर महादेव को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है स्वर्ग आश्रम। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु जी ने बोला, स्वर्ग आश्रम। फ्रेंड्स, वाकई ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। शायद तभी इस जगह का नाम यानी इस आश्रम का नाम स्वर्ग आश्रम पड़ा हो, क्योंकि इतना ही बेहतरीन ये जगह है जहाँ पर सच में बहुत शांति सुकून है। स्वर्ग जैसा ही फील हो रहा है। वैसे तो स्वर्ग और नर्क जैसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, सब कुछ इसी धरती पर आपको फील हो सकता है, अनुभव हो सकता है जब आप सुख के क्षणों में होते हो, या यूं कहूँ कि आनंद के क्षणों में होते हो, तो वही क्षण, वही जगह और वही अनुभव आपके लिए स्वर्ग जैसा महसूस होता है। और आप जब दुख में होते हो, यानी कि आपके जीवन में आनंद के पल नहीं हैं, तो कह सकते हैं कि वो हमारे लिए नरक के समान है। और ये तो एक शब्द भर है, नरक और स्वर्ग, जबकि हकीकत तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना दोस्तों। आप अपने जीवन को जीते रहिए और अच्छे अच्छे अनुभव भरते रहिए, अच्छे रंग भरिए अपने जीवन में, है ना। आनंद के पल आपके जीवन में अपने आप ही आ जाएंगे, है ना दोस्तों। स्वर्गाश्रम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है सोनी बिनसर महादेव। पैर बहुत जल रहे हैं नीचे से। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर गर्मी काफ़ी है, जिसके कारण पत्थर बहुत गर्म हो रहे हैं, पैर जल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत तकलीफ़ तो जीवन में आती ही है, और इन तकलीफ़ों से क्या ही घबराना। तो चलिए फिर दर्शन करते हैं। दोस्तों, बिनसर महादेव मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, और जो कि रानीखेत के पास पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग नैनीताल से आते हैं बिनसर महादेव के लिए, तो आपको लगभग 120 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके आना होगा। और अगर आप अल्मोड़ा से आ रहे हैं तो अल्मोड़ा से तो 34 किलोमीटर ही पड़ता है, जो कि हम लोग अल्मोड़ा से ही गए थे। और अगर आप लोग देहरादून से आ रहे हैं तो 273 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो 385 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके आपको यहाँ तक आना होगा। और फ्रेंड्स, रोड से तो ज़्यादा नहीं होगा, हार्डली 300 या 400 मीटर के डिस्टेंस कवर करके ही आपको आना होगा। यानी कि यहाँ तक रोड आती है, तो आप इजीली यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिनसर एक गढ़वाली वर्ड है जिसका अर्थ है नव प्रभात। यानी कि आप समझ ही रहे हैं, नव प्रभात यानी कि सुबह सुबह का नया सवेरा, है ना। और दोस्तों, ये एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, उसके अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स, इसका इतिहास भी कुछ इस तरह है कि कहा जाता है कि पांडवों का संबंध यहाँ से रहा है। जब पांडव महाभारत का युद्ध लड़ने के पश्चात जब वो इधर उधर भटक रहे थे, या कह सकते हो कि घूम रहे थे अपने पापों को उतारने के लिए, ऐसे कहा जाता है फ्रेंड्स। आई डोंट नो कि कितनी सच्चाई है इन बातों में। तो वो यहाँ पर भी आए थे अपना अज्ञातवास कंप्लीट करने के लिए। फ्रेंड्स, किंवदंतियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानती। लेकिन ये मंदिर बहुत खूबसूरत जगह पर है और बहुत ही खूबसूरत है। फ्रेंड्स, आनंद लेते रहिएगा, मैं तो इतना ही आपसे कहूँगी।
दत्तात्रेय जी, जैसे दत्तात्रेय का मंदिर है, हाँ बनवाएंगे। ये जो दत्तात्रेय थे हाँ, वो वो। यहाँ इस एरिया में ही रहते थे। ना ना वो नहीं है उसका नाम, ये तो बनवाई गया मंदिर। कृष्ण रांटे में उसमें रथ में जब हनुमान जी रहे हैं बंदर हुआ। मम्मी लोगों के लिए चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मंदिर के चारों तरफ का जो व्यू है वो कितना ही शानदार है, कितना ही सुंदर है और कितना ही मनमोहक है ना दोस्तों? मन को मोह लेने वाला है, नहीं है क्या? फ्रेंड्स, मेरा तो मन मोह लिया है सच में। और घने देवदार के जो वृक्ष है ना फ्रेंड्स, वो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ हैं। उसके बीच में बना ये एक मंदिर बिनसर महादेव के नाम से जो कि जाना जाता है और बिंदेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, वो बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, मंदिर में सभी भगवानों के दर्शन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए हैं और अब मैं आप लोगों को उस स्थान पर लेकर चलती हूँ जहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हर साल श्रीमद् भागवत कथा का पारायण किया जाता है, कथा सुनाई जाती है और दूर दूर के गाँव के लोग सुनने के लिए आते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताती हूँ। मज़ेदार तो क्या है, मज़ेदार तो नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ेदार ही कहूँगी क्योंकि जो ये जगह है बिनसर महादेव, मेरे घर से शायद लगभग 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा या मैक्स टू मैक्स 15 किलोमीटर मान सकते हो। एग्जैक्ट तो मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है 15 किलोमीटर से ना। लेकिन बिफ़ोर मैरिज मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकी क्योंकि मैं इस जगह पर बचपन में रहती थी, तो बचपन में आना नहीं हो पाया पॉसिबल क्योंकि उस टाइम पे पैदल ही यात्रा करनी होती थी और मम्मी लोग कहा करते थे तो बहुत छोटी है, नहीं जा पाएगी इतना दूर पैदल। और उसके बाद तो फिर कभी आना ही नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर मैरिज मैंने हिमांशु जी को बोला कि प्लीज़ हम लोग वहाँ पर एक बार चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। और फ्रेंड्स, फाइनली वो सौभाग्य मुझे मिला कि मैं यहाँ आई और मैंने दर्शन किए। न सिर्फ मैंने किए बल्कि आप सभी लोगों को भी मैंने दर्शन करवाया। तो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, कभी ना कभी जब आपकी चाहत सच्ची होती है ना दोस्तों, तो आप उस जगह तक पहुंच ही जाते हो, है ना फ्रेंड्स? बीच बीच में मेरे पतिदेव हिमांशु जी ने अपनी वीडियोग्राफी की कुछ कुछ झलकियाँ दिखाई हैं, एक अलग अंदाज में अपनी अलग तरह की कलाकारी उन्होंने दिखाई है, जिसमें उन्होंने फूल पत्तियाँ दिखाने का प्रयास किया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रसाद लिया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आसपास में। और फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं उस दिशा की ओर, यानी कि जहाँ पर मेला लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, मिठाइयों से लेकर कपड़ों से लेकर, और नमकीन आप देखोगे बहुत तरह की है। यहाँ पर आइसक्रीम है और गन्ने का रस भी आपको मिल रहा है, मतलब बर्तन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी मेले में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आने का अनुभव सच में बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंददायक रहा। आप लोगों का कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। लगता है शायद आप कंजूसी कर जाते हैं कमेंट करने में। कंजूसी नहीं करनी चाहिए लाइफ में ना, एकदम बिंदास रहने का है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों से विदा लेने का उचित समय आ गया है और अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। फ्रेंड्स,
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का सफ़र, आज की यात्रा बहुत ही आनंददायक रही होगी और आप लोगों ने आज के दिन को बहुत एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, मुझे तो सच में बहुत आनंद आया। एक नई जगह पर आने का अनुभव प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस दिन को एंजॉय किया होगा, पूरी तरह से मेरे साथ को एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं फिर, और यात्रा आज की यहाँ पर ही समाप्त होती है। सच कहूँ दोस्तों, आपसे विदा लेने का मन तो नहीं करता, लेकिन एक नए व्लॉग की भी तैयारी करनी होती है ना, तो विदा लेना ही पड़ता है। और हम लोग दोस्तों इसी तरह से फिर से मिलते रहेंगे बार बार नए व्लॉग में, और एक नई जगह का अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर, तब तक अपना ध्यान रखना और खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, आनंद में रहिएगा अपने जीवन में, और नए रंग भरते रहिएगा, और एक नई उड़ान के साथ फिर से हम मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।